चलो जाएंगे आगे फिर। शायद आज खत्म करता हूं। कई सारी चीजें थी, राइट, क्योंकि जिस बात पे हम ध्यान कर रहे हैं, राइट, मत्ती उसका 6 अध्याय 12वां वचन, एंड फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स, राइट। तो इस सेक्शन को जब हम ध्यान कर रहे हैं, हमारा पूरा जो आई मीन व्हाट आई कैन से हमारा विश्वास, यीशु मसीह पर हमारा विश्वास, या फिर मैं कहूं कि जो रास्ते पे हम लोग निकले हैं, जिस रिश्ते में हम लोग निकले हैं, उस रिश्ते में माफ करना सबसे बड़ी चीज होती है। हालेलुया। किसी भी रिश्ते को अगर मजबूत रखना है, उसको संभाले रखना है, तो माफी बहुत जरूरी होती है। हालेलुया। किसी भी रिश्ते को, राइट, आई एम नॉट बीइंग स्पिरिचुअल, आत्मिक रीति से नहीं बोल रहा हूं। बाहर के दुनिया में भी अगर देखे, आजकल, पहले नहीं था लेकिन आजकल जब देखता हूं ना, तो पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस। ये माफ करने का जो क्या बोलते हैं, एक क्वालिटी है, एक कैरेक्टर है, दुनिया वाले भी कह रहे हैं इसको अपने जीवन में लेके आओ तो बहुत कुछ होता है। तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हारे रिश्ते सुधर जाएंगे, राइट। अब दुनिया वाले वचन को लेके हीलिंग सेशन चल रहे हैं। आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट इट। दुनिया में इनर हीलिंग सेशन चलते हैं, जैसे चर्च में होते थे पहले, अभी भी होते हैं, नहीं बोल के नहीं, राइट। अब दुनिया वाले उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वेबिनार सुन रहा था मैं, तो वहां पे उसने कहा forgiveness is the key to a healthy life. और वो सुनने के लिए 200 रुपए देते। 1 घंटे का वेबिनार रहता है, राइट। जो लाइफ लेसन सिखा रहे हैं, एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ये अलग बात है, हमने कभी सीखा नहीं उसको, ना ही सिखाया, लेकिन दुनिया वाले उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। उसने एक स्टेटमेंट दिया, मुझे भी अच्छा लगा। समटाइम्स वी हैव टू लर्न। उसने कहा, फॉरगिवनेस इज लाइक सेटिंग अ कैप्टिव फ्री। माफ करना एक बंदी को मुक्त करने जैसा है, राइट। जब आप माफ करते हो तो एक बंदी को मुफ्त करते हो, सॉरी क्या बोलते हैं, मुक्त करते हो, राइट। उसको आजादी देते हो। लेकिन आपको तब खुशी होगी जब आप ये जानेंगे वो बंदी तुम खुद थे। हालेलुया। आपको खुशी कब होगी? जब आप जानोगे कि वो बंदी तुम खुद थे। यीशु मसीह ने जब कहा, अनलेस यू फॉरगिव you will not be forgiven, उसने कहा जब तक तुम माफ नहीं करोगे तुम्हारा पिता तुम्हें माफ नहीं करेगा, राइट। बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, इसमें कोई छुपा हुआ रेवलेशन मैं नहीं बताऊंगा, राइट। लेट इट कम स्ट्रेट टू अस। जब तक मैं माफ नहीं करूंगा परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा, राइट। सो बहुत सारी चीजें हमने देखी इसमें। सो पिछली बार एक एग्जाम्पल देके, एक उदाहरण जो यीशु मसीह ने दिया था उसको हमने देखा कि कैसे 2 व्यक्ति है जो कर्ज में है,
तो राजा जब उनका हिसाब लेता है तो एक 10,000 सोने के सिक्कों का कर्जदार होता है। राजा बोलता है चल माफ किया। वो गिरा राजा के सामने, बोला टाइम दे। जिसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए फिर भी टाइम पूछ रहा है। राजा बोला पता है तेरी हालत क्या है। हम भी कभी कभी परमेश्वर से ऐसे ऐसे वादे करते, परमेश्वर देख के बोलता है आई नो दैट यू कैन नॉट, लेकिन फिर भी मैं तुझे माफ करता हूं। हालेलुया। मुझे लगता है जब पतरस को यीशु मसीह बोल रहा था पकड़े जाने से पहले, तो 3 बार नकारेगा मुझे। नहीं, पतरस जोश में बोला नहीं, जान भी दे सकता हूं तुझे। यीशु मसीह अरे जानता हूं तेरे को, है ना। क्या बोलते हैं हिंदी में डायलॉग बोलते हैं ना, तेरे नस नस को जानता हूं। हाँ, उसके सामने कभी नाटक मत करना, है ना। वो सिर्फ कर्नाटका वालों को चलता है क्योंकि हम कर्नाटक से आए, राइट। उसके सामने नाटक नहीं चलता है। He says, I know you inside out. Don't try to fake yourself before me. अपने आप को मेरे सामने डुप्लीकेट बना के पेश मत कर। Don't wear a mask before me. दुनिया के सामने, लोगों के सामने शायद मुखौटा पहनता होगा तू, लेकिन मेरे सामने आके कभी कोशिश भी मत करना। हालेलुया, राइट। तो जब यीशु मसीह सिखाना है अपने चेलों को कि माफ करना मेरे लिए कितना जरूरी है, माफी मांगना भी जरूरी है, माफ करना भी जरूरी है, राइट। तो आई विल रिपीट वंस अगेन माय कोट, गिल्ट इज द नीड ऑफ receiving forgiveness, bitterness is the need of extending forgiveness, है ना। पाप मनोभाव माफी पाने की स्थिति है, और कड़वाहट अगर मेरे मन में है तो मुझे माफी देने की स्थिति है। आमीन। तो किसी के भी विरुद्ध अगर मेरे मन में कोई भी कड़वाहट हो तो परमेश्वर कहता है अगर तू आता है मेरी उपस्थिति में, तेरा वर्शिप भी एक्सेप्ट नहीं होगा, तेरी आराधना भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा अगर तू बिना माफी के मेरे सामने आएगा। कितना भी बड़ा भेंट लेके आ, कुछ भी कर तू, लेकिन अगर तेरे मन में किसी और के लिए माफी नहीं देने को तो तैयार है, तो यू आर नॉट एक्सेप्टेड बिफोर मी। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों में 13 चैप्टर में जब हम वो लव चैप्टर पढ़ते हैं, पॉल वहां पे कहता है अगर तू अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दे, और यहां तक जाता है कि खुद को आग में डाल दे, लेकिन अगर तेरे मन में प्यार न हो तो व्यर्थ है। हालेलुया, राइट। तो मैं कहूं अगर यही बात मैं इस वाक्य को उसमें डालूं कि अगर तुम किसी को भी कुछ भी करो, लेकिन अगर मन में कड़वाहट रखोगे तो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। किसी के भी खिलाफ अगर मेरे मन में कड़वाहट है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आमीन। तो जब परमेश्वर चाहता है कि तुम, जब when he is asking us to be like him, परमेश्वर जैसे कब बनते हो? जब हम उसकी तरह माफ करना सीखेंगे। हालेलुया। आई वॉन्ट टू बी लाइक जीसस, है ना। मैं यीशु मसीह जैसे बनना चाहता हूं। तो शुरुआत कहां से करना है? माफी से करो। जैसे उसने माफ किया तुम भी माफ करो। हालेलुया। टर्न विथ मी टू एफिशियंस 4th चैप्टर। एफिसियंस का 4था अध्याय।
Where did it go? Okay. 32nd verse. 32. 4:32. आणि तुम्ही एकमेकांबरोबर उपकारी व करुणवाद होता. जशी देवाने ख्रिस्ताच्या ठायी तुम्हाला क्षमा केली आहे, तशी तुम्हीही एकमेकांना क्षमा करा. हालेलुया. एक बार हिंदी में. एफेसियों उसका 4:32. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में जैसे उसने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो. हालेलुया. जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें माफी दी है, मुझे वैसे ही माफी दूसरों को देना है. हालेलुया. मेरे तरीके का माफी नहीं, जैसा मैं चाहता हूं वैसे माफी नहीं. मेरा माफी कैसा होता है पता है? जब भी तू मेरे सामने आएगा तुझे बोल के दिखाऊंगा. माफ किया हूं, लेकिन हर बार जब तू मेरे सामने आएगा, तूने जो मेरे खिलाफ किया मैं बोल के दिखाऊंगा. एक मौका भी नहीं छोड़ूंगा तुझे याद दिलाने के लिए कि जो गलती तूने मेरे साथ की. ये हमारी माफी है ना. किसी ने कहा परमेश्वर माफ करके भूल जाता है, इंसान माफ करके भी याद रखता है. मैं थोड़ा डिफरेंस बताना चाहता हूं. हम कैसे माफ करते हैं और परमेश्वर कैसे माफ करेगा. हमारी माफी का स्टाइल क्या है और परमेश्वर के माफी का स्टाइल क्या है. इन व्हाट वे वी फॉरगिव एंड इन व्हाट वे गॉड फॉरगिव्स. लेकिन इस वचन के अनुसार पॉल यहां पे कह रहा है, तुम अगर विश्वासी कहते हो, तुम अगर परमेश्वर के बच्चे कहते हो, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में तुमको माफ किया, उसी तरह तुम दूसरों को माफ करो. एक स्टैंडर्ड बना दिया परमेश्वर ने. बोला अगर तुझे माफी देनी है तो तूने माफी कैसे स्वीकार किया ना, उसी तरह तुझे देना है. हालेलुया. आमीन. ऐसे नहीं है कि मैं स्वीकार एक रूप में करूंगा, दूंगा उसका आधा. If I have received forgiveness 100%, then I will give forgiveness 100%. Hallelujah. तो एक बात पूछना चाहता हूं, do you know how God has forgiven you? परमेश्वर ने हमको कैसे माफ किया? पहली बात, माफी यीशु मसीह में मिलती है, बस कहीं और से नहीं. हालेलुया. ओनली इन क्राइस्ट. हमारी माफी कहां मिलती है? ओनली इन क्राइस्ट. मैंने इतनी गलतियां की, उसके बदले में इतने अच्छे काम करूंगा, मेरे पाप माफ होंगे? नहीं, दैट इज नॉट अलाउड. हालेलुया. तो माफी का स्टैंडर्ड कहां से है मेरा? सिर्फ यीशु मसीह में. मेरी माफी सिर्फ यीशु मसीह में है. क्यों मैं उसको थामे रखता हूं, क्यों उसको पकड़े रहता हूं? पता है बहुत सारी चीजें क्या बोलते हैं, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम जेनेसिस, पूरा बाइबल में हम लोग ये माफी का जो व्हाट आई कैन से अ थ्रेड कनेक्टिंग, एक लाइन जो कनेक्टेड है, वो हमें मिल सकता है. आदि से लेके ये पूरी कहानी जो बाइबल की है, वो माफी के आधार पर ही है. हालेलुया. मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, अगर आदम और हवा पहली बार जब पता चला उनको हमने गलती की, अगर माफी मांगा होता तो कहानी बहुत अलग होती हमारी. हालेलुया. लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे जैसे डालो एक के ऊपर एक, ब्लेम गेम. तुम ऐसे कैसे क्यों हो? अगर किसी को पूछो, हमारे घर वाले ऐसे इसलिए मैं ऐसे.
तुम्हारी आदतें ऐसी क्यों है? क्योंकि मैं उस परिस्थिति में पला बड़ा हूं, इसलिए मेरी आदतें ऐसी है। कभी अपने आप को वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। शायद मैं पैदा हुआ था एक गंदगी में, लेकिन मैं अपने आप को सुधार सकता था, ये मैं कभी सोचा नहीं। लेकिन मैंने क्या किया? किसी और पे डाल दिया। पैदा मैं गरीब हुआ, लेकिन कभी मैं उसके बाहर निकलने की कोशिश नहीं किया। क्योंकि हम लोग समझते हैं जहां से हम आए वहीं से हमको सब कुछ मिलता है। नहीं, जब यीशु मसीह में आते हो तुम्हारी कहानी बदल जाती है। हालेलुया। मैं यहां तक बोलता हूं कि जब यीशु मसीह में आते हो ना, तुम्हारा डीएनए चेंज होता है। सिर्फ तुम्हारी आदतें नहीं, तुम्हारा डीएनए चेंज होता है, तुम्हारा लहू चेंज होता है, तुम्हारी आदतें चेंज होती है, तुम्हारा दृष्टिकोण चेंज होता है, तुम्हारी सोच बदलती है यीशु मसीह में। हालेलुया, आमीन। इसलिए कहते हैं हम यीशु मसीह में रहो, पुरानी पूरी सारी चीजें चली जाएंगी, सब कुछ नया होगा। हालेलुया। कुछ भी नहीं रहेगा, पिछला कुछ भी नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पिछले वाले गलत थे, नहीं, लेकिन वो एक स्तर पे आके रुक गए और उनको लगा बस इतना ही है। लेकिन जब यीशु मसीह में आऊंगा तो वो मुझे सिखाता है तेरे लिए बस नाम की चीज नहीं है, तेरे लिए असंभव नाम की चीज नहीं है। मेरे लिए तेरी योजना बस के लेवल पे नहीं है। अगर तू चाहे तो अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकता है। ठीक है, दिसंबर 1 वीक को बोलने वाला था, लेकिन अभी बोलता हूं। स्टार्ट प्रेइंग दैट गॉड विल इंक्रीज योर कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? तुम्हारी क्षमता बढ़ाए, ऐसी प्रार्थना करना चालू करो। हालेलुया। परमेश्वर दे, लेकिन लेके आते हैं कटोरा। जो बोलता है तेरे गोडाउन में जगह बच नहीं होगी, उतना देने के लिए मैं तैयार हूं, तू कटोरा लेके आ रहा है। लॉर्ड, इंक्रीज आवर कैपेसिटी टू बिकम लाइक यू। मेरा कैपेसिटी कितना है, मेरा लिमिट कितना है पता है? जब तक कि मैं यीशु मसीह जैसे न बनूं, मेरा लिमिट वो रहेगा। किसी और को नहीं देखूंगा, मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, मेरा कैपेसिटी वो बनेगा। हालेलुया। सभी चीजों में, सभी चीजों में। यीशु मसीह कभी घटी में था, यीशु मसीह में कोई कभी ताकत की कमी थी, यीशु मसीह में कोई क्या बोलते हैं जीतने का, एक बार जीता एक बार हारा नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं अगर तू हमेशा जीतता है तो मैं भी हमेशा जीतूंगा। इसका ये मतलब नहीं मैं हारा नहीं हुआ, लेकिन आई एम ऑन द वे। मैं उस रास्ते पर हूं, उस कैपेसिटी को, बाउंड्री को बढ़ा रहा हूं, मैं उस हर एक फेंस को निकालते जा रहा हूं जहां पे वो मुझे अपने जैसे बनाना सिखाता है। हालेलुया। और वो शुरुआत मुझे कहां से किया? वो बोला पहला माफ करना सीख। हालेलुया। क्योंकि जब तू माफ करना सीखेगा देन हम दोनों साथ में रह सकते हैं। लेकिन अगर तू अपने मन में माफी न देने की ठान ली है तो तेरे और मेरे बीच में हमेशा गैप रहेगा। Unforgiveness will always create a gap between you and God. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये परमेश्वर के लिए ये बात समझाना, यीशु मसीह को अपने चेलों को समझाना बहुत मुख्य था कि उसने प्रार्थना होने के बाद भी उदाहरण दिया, फिर से उसका एक फुटनोट दिया, बोला जब तक तुम माफ नहीं करोगे पिता तुम्हें माफ नहीं करेगा। हालेलुया। He was very strict about it.
क्योंकि वो उसको पता है, मैं स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि जब तक मैं माफ नहीं करूंगा, अगर मैं माफी नहीं मांगूंगा या फिर माफ नहीं करूंगा, आई एम इन द डेंजर टू बी कैप्चर्ड एनी टाइम बाय द डेविल. I am an open prey for the enemy. Hallelujah. तो पहली चीज, why does he want us to forgive? So that we will always be close to God and protected. Hallelujah. Amen. हर बात ये हो सकती है, मैं हमेशा कहता हूं, राइट, कि जब एक कवरिंग मेरे पे आती है, Psalm 91:1 क्या बोलता है? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. What is this shadow of the Almighty? It's a place of being forgiven. Hallelujah. परमेश्वर के पंख कहाँ पे, किसको ढकेगा? वो बोला, तेरे पाप में माफ करना चाहता हूं, तुझे अपने पंखों तले ढक के रखना चाहता हूं, कि जब शैतान तुझे देखेगा वो तुझे पहचानेगा भी नहीं कि ये तू पापी है. नहीं, उसको क्या दिखेगा? परमेश्वर के उस पंख दिखेंगे जिसको उसने ढक के रखा है. शैतान को भी पता है, जो वो अपने पंखों के नीचे ढक के रखता है वो उसके लिए बहुत मूल्यवान है. हालेलुया. आमेन. आमेन. तो जब परमेश्वर, ये यीशु मसीह ये कह रहा है कि जब तक तू माफ नहीं करेगा तेरा पिता भी तुझे माफ नहीं करेगा. तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो माफी ही है जो मुझे परमेश्वर के साथ जुड़े रखती है. एक माफी में मुझे लेना है, एक माफी मुझे देना है. ये चीज मुझे परमेश्वर के साथ जुड़े रखती है. हालेलुया. नहीं पास्टर, माफ करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए. किसी से बात कर रहा था मैं, उन्होंने भी कहा कि पास्टर नहीं हो सकता है, शायद जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता मैं. तो मैंने उसको पूछा, मर्डर कर सकता है? हाँ, मर्डर कैसा करते हैं पास्टर? चलो जान दे, व्यभिचार कर सकता है. हाँ, इतना ऐसा पाप नहीं कर सकता मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं विश्वासी हूं, born again, Holy Spirit, tongue speaking, baptized. है ना, लंबा है लिस्ट. बिलीवर को बोलेंगे कौन है तुम लोग, लिस्ट बहुत बोलते हैं हम लोग, लेकिन जब पूछते हैं माफ कर सकते हैं, वो नहीं होता. तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इफ वी कैन थिंक unforgiveness as a greatest sin before God, greater than murdering somebody, greater than committing adultery, greater than all the 10 commandments. If I can say, unforgiveness is the greatest sin that separates you from God. Hallelujah. रीजन मिला अभी माफ करने के लिए? हमको लगता है किसी को मारना, व्यभिचार करना, परमेश्वर के खिलाफ कुछ करना, वो बड़ा नहीं. इन योर हार्ट ये सारी चीजें तो बाहर शायद, अंदर जो चल रहा है किसी को नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर बोलता है दैट इज व्हाट इज सेपरेटिंग यू एंड मी. हालेलुया. वही चीज है जो तेरे और मेरे बीच में गैप लेके आ रहा है. एंड आई वॉन्ट यू टू फॉरगिव एज आई फॉरगिव यू. जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में मुझे माफ किया, मैं उसी तरह माफ करता हूं. हालेलुया. तो परमेश्वर ने मुझे कैसे माफ किया? 10 साल बाद याद दिलाएगा तुझे वो पाप मैंने शायद माफ किया था. नहीं, माफ किया हुआ पाप याद रखता है. कभी बोला परमेश्वर ने?
तो तेरा तेरा पाप जो माफ किया ना, उसको याद रख के तुझे कभी याद दिलाऊंगा। पाप किया बोल के याद नहीं दिलाता, वो पाप मैंने माफ किया वो याद दिलाता। ये हमारे तरीके का माफी है। हम याद दिलाते हैं, है ना, तूने इतना गलत किया, मैंने माफ किया था, तुझे याद नहीं है क्या? तुझे मैंने सोचा था तूने माफ किया था, इसलिए मैं भूल गया, तू अभी भी याद रख। वचन क्या कहता है? Psalms 103 निकालो बात, क्या कहता है? He casts all of our sins as far as east is from the west. Hallelujah. एक और वचन कहता है, वो अपनी पीठ के पीछे डाल देता है हमारी सारी गलतियां, क्योंकि उसको याद भी नहीं करना है, याद भी नहीं रखना है उसको। हम कभी कभी याद दिलाते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर उस दिन ऐसा क्या, कौन सा था वो? नहीं, मुझे तो याद नहीं, मैंने तो माफ किया था। He forgives and forgets. That's the standard. Hallelujah. Hallelujah. नहीं पास्टर, जब भी वो सामने आते वो नहीं दिखते, then your forgiveness is not complete. इसका मतलब तुम्हारी माफी संपूर्ण रीति से तुमने माफ नहीं किया। जब आते हैं वही लोग जो तुम्हें दुख दिए, जो कष्ट दिए, जिनको माफ करना तुम्हें बहुत मुश्किल हो रहा है, जब वो तुम्हारे सामने आते हैं तो किस तरह देखते हो? याद है पहला एग्जाम्पल मैंने बोला था, एक राजा अपने 2 कर्जदारों से हिसाब लेता है, एक का ज्यादा रहता है, एक का कम रहता है, दोनों को माफ करता है। और फिर यीशु मसीह ने एक प्रश्न पूछा था, कौन मुझे ज्यादा प्यार करेगा? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, लव रिप्लेसेस फॉरगिवनेस। प्यार हमेशा माफी को रिप्लेस करता है। अगर माफी को प्यार रिप्लेस नहीं करेगा तो मैं उस व्यक्ति को हमेशा मेरा कर्जदार समझूंगा। मेरे खिलाफ जो तूने किया मैं हमेशा याद रखूंगा। क्यों? मुझे तुझे देखने में वो प्यार नहीं आ रहा है। I am unable to love you because what you hurted me, जो दुख तूने दिया, जो दर्द तूने दिया, वो मेरे प्यार से बड़ा हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको माफ नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे माफी कैसे माफ करनी है? जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में मुझे माफ किया, जो माफ करके कभी याद नहीं दिलाता मुझे, जो माफ करके मुझे कभी क्या बोलते गिल्टी फील नहीं कराता, मुझे माफ करके कभी बोल के नहीं दिखाता। क्या हमारी माफी इस तरह हो सकती है? Can we forgive in this manner as he forgave? Hallelujah. Hallelujah. मास्टर, आपको नहीं मालूम कितना इंसल्ट किया उन्होंने। एक बार क्रूज पे देखो, सबसे बड़ा इंसल्ट उसने सहा। मास्टर, आपको नहीं मालूम कितना द्वेष है उसके मेरे मन में, मेरे लिए, मेरे खिलाफ। He was also hated without reason. उसको भी द्वेष किया बिना कारण के। मास्टर, आपको नहीं मालूम उसने मेरे साथ कितना चीट किया। उसने जो उसके साथ बैठ के खाया, उसी ने उसको चीट किया। हालेलुया।
मुझे बहुत शर्मिंदा किया उसने। एक बार उस क्रूस पर देखो, जिसके पूरे कपड़े उतार के उसको ओपन शो बताया। हमको कभी कभी लगता है जो जो लोगों ने मेरे साथ किया मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, एक बार उस क्रूस पर देखो। अगर तुमको माफ करना इतना तकलीफ दिखता है तो उसको देखो जो कोई गलती नहीं किया, जो क्या बोलते हैं विरोध के कोई लायक नहीं था। He was not to be hated, he was not to be deceived, he was not to be insulted, he was not to be put to shame. लेकिन फिर भी जो कुछ भी उसके साथ किया, उसके मुंह से पहला शब्द निकला, ए पिता इन्हें माफ कर। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। हालेलुया। बिना कारण के जब वो मारा गया तो भी जब माफ कर सकता है तो मैं भी माफ कर सकता हूं। मेरे पास तो कारण तो जरूर मिलेगा। हालेलुया। कई बार मुझे लगता है हम लोग हमारे हृदय में इतने कठोर हो चुके हैं, इतने कठोर हो जाते हैं कि हमको लगता है इनसे कोई लेना देना नहीं है मुझे। Just because he doesn't understand me, I cannot cut off the relationship. Hallelujah. इसलिए मैं कहता हूं we have to understand कि मुझे बनना क्या है, मुझे जीना कैसे है, क्या इच्छा है परमेश्वर की। जो जिंदगी मैंने तुम्हें दी, किस तरह तुम जीना चाहिए, परमेश्वर का उद्देश्य मेरे लिए क्या बनेगा। जैसे कल बाइबल स्टडी में मैं बता रहा था, राइट, दैट हमको विश्वास करना है कि यीशु मसीह देहधारी बन के आ गया, राइट। तो वो कैसे जीता है वो मुझे समझना है। देह में कैसे जिया उसने, मुझे वो समझना है। Maybe whole December we are going to go God in flesh. Hallelujah. God in flesh. So जब यीशु मसीह यहां पे हमको सिखा रहे हो माफ करना इस शरीर में, परमेश्वर बन के माफी देना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन शरीर में जिसने मुझे तकलीफ दिया, मैं मेरे बेटे के द्वारा यह सिखाना चाहता हूं कि तुम भी शरीर में जितने भी तकलीफ, जितने भी लोगों ने तुम्हारे खिलाफ दिया, तुम माफ कर सकते हो। और उसको मैंडेटरी बनाया उसने। बोला जब तक तुम माफ नहीं करोगे मैं नहीं करूंगा। बोला परमेश्वर क्या तू शर्तों पे जीता है ना, शर्त के जैसे लगता है, जब तक तू नहीं करेगा मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर नहीं, दैट इज नॉट अ, क्या बोलते हैं, कंडीशन नहीं लगा रहा हूं मैं। इट्स नॉट अ कंडीशन, इट्स अ कैरेक्टर। हालेलुया। ये कंडीशन नहीं है, ये मेरे लिए स्वभाव बनना चाहिए। मेरे लिए माफी देने में और माफी मांगने में मेरा जीवन स्थापित होना चाहिए। I should never be ashamed to ask forgiveness, nor should I be proud enough to give forgiveness. ये मेरा लाइफस्टाइल बनना चाहिए। हालेलुया। नहीं, कल माफ किया था ना, इसलिए शायद पीटर आके पूछा कितने बार माफ करना है, कितने बार माफ करना। यीशु मसीह बोला नहीं, एक बार नहीं, 70 times 7 you have to forgive. Make it a lifestyle. एक बार का नहीं है,
एक और प्रश्न आता है, लेट मी कंटिन्यू। एक और प्रश्न, पास्टर उन्होंने माफी नहीं मांगा मुझे, तो माफ क्यों करो? जब खुद पे कंडीशन नहीं जमता है ना, दूसरों पे कंडीशन डालने की कोशिश कर। आने दे उसको, माफी मांगने दो, तब देखूंगा। यस, क्यों माफ करूं? उसने तो मांगा ही नहीं, उसको पता है गलत किया उसने मेरे साथ, उसको आना चाहिए ना पहले, फिर आने दो, फिर माफ करूंगा। यीशु मसीह ने किसने माफी मांगी थी? कि उसने पहले होके उसने माफी दी। Did somebody go and say, Jesus forgive, we bet you, we... माफी मांगने से पहले माफी देना परमेश्वर का कैरेक्टर है। हालेलुया। Be the first person to initiate forgiveness. Then I tell you, you will start walking in the character of God. Hallelujah. नहीं, वो तो यीशु मसीह था, हम इंसान हैं। चलो इंसान की बात करता हूं। जब स्टीफन को मारा जा रहा था, Who asked forgiveness to Stephen? उसको पत्थर से जब मारा गया था, किसने पूछा उसको माफी? लेकिन फिर भी वो मरने से पहले ये कहने लगा, हे पिता, इस पाप को इनके ऊपर कभी मत डालना। Make it a slogan for your life. अपने जीवन का एक, क्या बोलते, बैनर बना के डालना उस पे, परमेश्वर जिन्होंने भी मेरे साथ कुछ भी किया हो, कभी उसका अपराध उन पे मत डालना। I tell you, the greatest intercession you can do for anybody. किसी और के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हो, उसको बचाओ, ये करो, वो करो, रोते हुए कर, नहीं, एक प्रार्थना करो, परमेश्वर जितना भी उन्होंने किसी के भी साथ किया हो, उसके उनके ऊपर मत डालना। Can you find that verse for me? Acts 7th chapter. What Stephen said. वचन कहता है, जब पत्थर मारने लगे उसे, कौन था स्टीफन? Tell me. चलो जीसस तो था, अपने आप को राजा कहता, कहता नहीं, लेकिन लोगों ने बना दिया, लोगों ने। Who was Stephen? चर्च में खाना बांटने वाला। Amen? The one who served tables. डिसाइपल भी नहीं है, अपोस्टल भी नहीं है, 12 चेलों में से एक भी नहीं है। मैं बोला, इतना क्या डर लग रहा था तुमको उससे? 7:60 ओके, एक्ट्स 7th chapter 60th verse। एक बार पढ़ना हिंदी में मुझे। हाँ, घुटने टेक कर उसने ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। कोई और है? पढ़ो। तब वो घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हाँ, प्रभु, ये पाप इन पर मत लगाना। ये पाप इन पर मत लगाना। हाँ, do not count it as a sin upon them. हाँ, that is right. है ना? इनके अकाउंट में जो ऑलरेडी पाप के लिस्ट है ना, उसके लिस्ट में ये ऐड मत कर। कौन सा ऐड मत कर? जो बिना वजह मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, उसको ऐड मत कर। जो बिना वजह मेरी जान ले रहे हैं ना, क्योंकि मैंने उनको सच्चाई बताई, वो मेरी जान ले रहे हैं ना, ये पाप उन पर ऐड मत कर। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई
तीसरा बोला कुछ भी, उसको भी पकड़ के हम बड़ा सा कहानी बना के रख देते। सच्चाई नहीं पता लेकिन फिर भी उसको दोषी खड़ा करेंगे। एटलीस्ट सच्चाई क्या है वो तो जान लो। एक बार उनके शूज में खड़े होके देखो कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। समझने की तो कोशिश करो उसे। जज करने से पहले समझने की तो कोशिश करो। अगर न्याय करते बैठेंगे तो कभी माफ नहीं कर सकोगे तुम। हालेलुया। Love what Mother Teresa said. If you keep judging, you will never have time to love. न्याय करते बैठोगे तो प्यार करने के लिए समय नहीं मिलेगा तुम्हें। We are not called to judge. We are called to love. Hallelujah. नेक्स्ट पे जाता हूं। क्यों परमेश्वर हमें जज करने के खिलाफ है? वो बोलता है माफ कर दे। मैं बोला क्यों माफ करो? उसने मेरे खिलाफ किया है, ये सारी बातें की है। आई कैन जस्टिफाई माई सेल्फ। मैं क्या बोलते हैं जस्टिफाई मैं सिद्ध कर सकता हूं, है ना? जो उन्होंने मेरे साथ किया, मेरे खिलाफ किया, वो गलत है और मैं माफी नहीं देना चाहिए। मुझे उनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मैं क्या बोलते हैं उनके ऊपर थोपना चाहता हूं। हाँ, आई वॉन्ट टू सी जजमेंट कमिंग अपॉन देम। सैड टू से आजकल जो चल रहा है ना दुनिया में, इट्स अबाउट ओनली रिवेंज। मैक्सिमम थिंग्स यू टेक रिवेंज। छोड़ना नहीं उसको। घर में माता पिता बोल के भेजते, उसको छोड़ मत। तेरे को मारा ना, उसको छोड़ना नहीं। There is a spirit of hate and violence that is released. मैं बात कर रहा था, हम दोनों बैठ के बात करते। स्कूल में जब देखते हैं ना हम बच्चों को, छोटे छोटे हैं लेकिन इतना गुस्सा है उनमें, इतना वायलेंट हो जाते हैं। उनके शब्द अगर सुनेंगे ना, कान बंद करना पड़ेगा हमको। इसलिए कल बोल रहा था कहां से चालू करें, 3rd 4th से। पहले बोलते थे 10th के बाद कंसीडर करो, नहीं 3rd 4th के बच्चों के मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना आजकल, हमको पहले बोलते थे ये बातें गालियां लगती थी, इसको गालियां बोल के हम लोग कैटेगराइज करते थे। आजकल कॉमन हो गया है, बात करते करते निकल जाता है, उनको पता भी नहीं कि क्या बोल रहे हैं। क्यों? Because I cannot forgive. I have been taught inside me, तुझे माफ नहीं करना है, बदला लेना है, हिसाब चुकता करना है, तेरा हक तुझे मांगना है। हक सिखा रहे दुनिया वाले आजकल हमको, लेकिन मैं कहता हूं हक हमारा ये है कि मैं तुझे माफ करूंगा। मेरा हक तेरे से बदला लेना नहीं है, मेरा हक तुझे माफ करना है। तू माफी ले या ना ले, मेरा हक बनता है तुझे माफ करूंगा मैं। तू मुझे प्यार करने दे या ना दे, मेरा हक बनता है तुझे प्यार करने का। हालेलुया। हक की बात करते हो तो परमेश्वर ने जो हक चलाया ना वो चलाओ। बोला जिसने मारा मुझे, पिता माफ कर दे इनको, ये पाप इनके अकाउंट में ही मत डाल। ऐसी प्रार्थना कर सकते हो। डू नॉट ले दिस सिन अनटू देम। पता है उसके वो एक प्रार्थना करने से आज हमको आधा न्यू टेस्टामेंट मिला। हालेलुया। उसके वो एक प्रार्थना से आज हमको आधा न्यू टेस्टामेंट मिला।
क्योंकि उसको जब मार रहे थे, पॉल वहीं पे खड़ा था जो जब सॉल था। उसने एक भी पत्थर नहीं मारा, लेकिन जो पत्थर मार रहे थे उनके कपड़े संभाल रहा था। पता है न्याय कैसा है वो टाइम का? जब पत्थर मारते हैं ना, जो फरीसी और सदूसी जो लीडर्स थे, उनके ऊपर एक कोट रहता, राइट, जो उनको दर्शाता दिस इज अ फरीसी एंड दिस इज अ सदूसी, राइट। उनके कपड़े अलग अलग होते, ओवरकोट अलग अलग होता। तो पत्थर मारने से पहले वो कोट निकाल के रखते। मैं बोला अगर न्याय करना है तो पहन के करो ना नो कोट। नहीं, वो गंदा हो जाता है। तो तुम्हें भी पता है जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तो इसलिए उसको निकाल के रखेंगे, फिर पत्थर मारेंगे। हम भी वही करते हैं। जब किसी पे दोष लगाते हैं ना, हम अपना राइचस कोट निकाल के रखते हैं। तो इसीलिए अपना अंदर वाला बाहर निकलता है ना, जो हर बार पत्थर मारना चाहता है। दिखा नहीं पापी, पत्थर उठाओ। तूने गलत किया, पत्थर उठाओ। पकड़ो स्त्री को, क्या किया उसने? व्यभिचार किया, पत्थर लेके आओ। खुद तो मार सकते हो, यीशु मसीह को भी टेस्ट कर रहे हैं। बोला लेके चलो इसको यीशु मसीह को, देखेंगे वो क्या बोलता है। शुक्र है यीशु मसीह के ऊपर कोई कोट नहीं है। जैसे अंदर है वैसे बाहर भी है। हाँ, न्याय के हिसाब से पत्थर मारना चाहिए। आई थिंक मैंने सिखाया बाइबल स्टडी में 3 व्यू पॉइंट्स। द वन हु लॉफुली वांटेड टू किल हर, और जिसने पाप किया उसकी परिस्थिति, और जो यीशु मसीह था, बोला जो माफ, जो दंड देने के योग्य था उसने माफ किया। तो तू कौन होता है मुझे दंड देने वाला? तू तो योग्य भी नहीं है, दंड देने के लायक भी नहीं है तू। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा, किसी और को माफ नहीं करूंगा। एक बार सोच के देख, अगर परमेश्वर ने तेरे हिसाब निकालने लगा तो कहां भाग के जाएगा तू? कहां भाग के जाएगा? बेटा के बोला है, पिता तेरे खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ मैंने पाप किया। हालेलुया, थैंक यू फादर। ना इसलिए कह रहा था, बाइबल में अगर पूरा पढ़ेंगे ना, आदि से लेके अंत तक बहुत सारी चीजें हैं। ये माफी का जो क्या बोले धागा, हाँ, ये जो थ्रेड है ना, इसको जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक देखते हैं हम लोग। क्योंकि हमारा विश्वास, हमारी क्या बोलते हैं, एक जर्नी जो है वो माफी पे डिपेंड होता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा कैसा है, इफ वी डोंट लिव अंडर बीइंग फॉरगिवन एंड फॉरगिविंग अदर्स, ध्यान से सुनो बोलो, अगर मैं इस परिस्थिति में, इस क्या बोलते हैं, एक शेल्टर में, अगर उस छांव के नीचे अगर मैं नहीं जीता हूं, जहां मैं माफी दे रहा हूं और माफी ले रहा हूं, तो मैं कभी भी उठाया जा सकता हूं। और हर बार मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी इंसान की तरह कि मैं उस बाउंड्री के बाहर जाऊं, उस कवरिंग के बाहर जाऊं। ध्यान रखना अपने आप का, क्योंकि मैं इसके बाहर जब जाता हूं तो इमीडिएटली शैतान आके मुझे छीन ले सकता है। हालेलुया। वन क्विक इलस्ट्रेशन आई विल गिव यू। एक्चुअली मुझे जेकब का देना था, सॉरी, जोसेफ का देना था, ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट फॉरगिवनेस, लेकिन परमेश्वर ने बोला वो नहीं। लेकिन एक जो पूरा बाइबल दिखा सकता है हमको, राइट, वो चीज आज बताता हूं मैं। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर इट इज। जब निकलने लगा ना, ऑफ कोर्स अभी नहीं, बहुत साल पहले मैंने इसको किया था, रेडी किया था, राइट। टर्न विथ मी टू द बुक ऑफ फिलोमन।
पढ़ा है बुक ये? कितने चैप्टर है? क्योंकि आज बाइबल पढ़ने का कोटा खत्म करना है। क्या पढ़ेंगे? फिलमन पढ़ेंगे। राइट, फिलमन पढ़ेंगे। राइट, अ ब्यूटिफुल स्टोरी, अ ब्यूटिफुल स्टोरी। मैं कहता हूं अगर इसको करेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तुमको पूरा बाइबल पढ़े जैसा है। दिस इज लाइक रीडिंग द होल बाइबल। इट इज लाइक द होल प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो प्लान है ना, इसमें सब कुछ दिखता है। तो एक ही 25 वर्ष है सिर्फ, है ना? ओनली 25 वर्सेस एंड ब्यूटिफुल इलस्ट्रेशन। ओके, कौन आएगा? हाँ, आजा आकाश, जो आ जाओ। ठीक है, किसको क्या बनाए? किसको क्या बनाए आपकी मर्जी। चलो, ये बनेगा फिलमन। धनी व्यक्ति है, अ वेरी रिच मैन, राइट, हु हैज लॉट ऑफ सर्वेंट्स इन हिज हाउस। घर में बहुत सारे सेवक ने क्या बोलते हैं, गुलाम, राइट, गुलाम लोग हैं इसके हाथ के नीचे। बहुत अमीर आदमी है। और ये बनेगा पॉल, राइट। तो ये अभी फिलहाल के लिए कहां पे है पता है? ये जेल में है, राइट। रीड द फर्स्ट वर्स। हाँ, अ प्रिजनर ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या बोलता है? अ प्रिजनर फॉर जीसस नहीं। मैं एनकरेज करूंगा सभी से, इस पूरे फिल्म को माइन्यूटली स्टडी करो, बहुत माइन्यूटली स्टडी करो, एक एक वर्ड पकड़ के स्टडी करो, इसका हिस्ट्री निकालो, इसका बैकग्राउंड निकालो, कौन से स्थिति में हुआ, कैसे परिस्थिति में हुआ। आई टेल यू, यू विल अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के हृदय को तुम समझोगे। अगर मुझे बोलोगे पास्टर स्टडी लो, 1 साल भी कम पड़ेगा मुझे, राइट। तो स्टार्टिंग पॉल अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है? अपने आप को कैसे कहता है? यीशु मसीह का कैदी। यीशु मसीह के लिए कैदी नहीं, बहुत डिफरेंस है। आई एम नॉट अ प्रिजनर फॉर जीसस क्राइस्ट, आई एम अ प्रिजनर ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट। नहीं जाऊंगा डिटेल में, आई विल जस्ट समराइज टुडे, राइट। उसको एक पूरा इसका जो वाक्य है मैं समझाऊंगा, सिंपल सी बात। तो ये धनी व्यक्ति है जो फिलमन है, राइट, और इसके पास बहुत रिचेस है, कारोबार है, राइट, रिच मैन, और इसके हाथ के नीचे बहुत से गुलाम है। उस टाइम पे सेवक नहीं, गुलाम होते थे, राइट, जिनको वो खरीद ले, मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला, खरीद के लेके आते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि सवेरे जाओ शाम में आओ, नहीं, राइट। उन्हीं के घर में हमेशा के लिए रहते हो, गुलाम बन के, राइट। सो ये बहुत ही धनी व्यक्ति, ये कहां पे है? कोलोस्यो गांव में है। ही इज इन द सिटी ऑफ कोलोस्यो, राइट। तो पॉल गया अपनी मिनिस्ट्री करने के लिए, ये पॉल है ना, ये मिनिस्ट्री करने गया। ये जब सेवा करने गया तो इसकी सेवा इसको बहुत पसंद आई, तो ये उद्धार पाया, राइट। और पॉल को बोला, पॉल जो तू सेवा चालू किया ना, तो जो सेवा करना चाह रहा ना, वो तू मेरे घर में कर, राइट। तो कोलोस्से की कलीसिया कहां मिलती थी? फिलेमन के घर में। द चर्च ऑफ कोलोस्से वॉज मीटिंग इन द हाउस ऑफ फिलेमन। तो सोचो फिलेमन कैसा आदमी है, कैसा बन गया वो, इसकी सेवा की वजह से, राइट। अंडरस्टूड नाउ? सो फिलेमन कौन है अभी? इसका फ्रूट, इसका फल। अगर मैं ये भी कहूं कि स्पिरिचुअली अगर कहूं, पॉल इज टेलिंग फिलेमन, यू आर माई स्पिरिचुअल सन, आई एम योर फादर, स्पिरिचुअल फादर, बिकॉज you came to Jesus through, I was the channel to bring you to Jesus. यीशु मसीह के पास तुझे लाने के लिए मैं कारण था,
राइट। तो फिलेमन को पॉल के ऊपर बहुत गर्व था, राइट, क्योंकि यीशु मसीह को उसने जाना, उद्धार पे उसने, वी रेस्पेक्ट द पीपल हु ब्रॉट अस टू क्राइस्ट, है ना, इसलिए हम उनको कभी कभी स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, है ना। आत्मिक पिता कौन है? जो मुझे यीशु मसीह के पास लेके आया, राइट। सो दैट रिलेशन वाज देयर इन देम, वो संबंध था इनके बीच में। तो फिलेमन अपने घर में कलीसिया चलाता, सेवक लोग वहां पे थे, मतलब गुलाम लोग थे, बहुत सा काम होता था, सेवा में बहुत क्या बोलते बढ़ता था, राइट। रीड द सेकंड वर्स आल्सो। और हाँ, और हमारे साथी योद्धा अरखिप्पुस, ओके। Ephephia was the wife of Philemon. Archippus was the son of Philemon. और ये तीनों भी as a family they used to serve God. Hallelujah. इनका पूरा घराना जो है परमेश्वर की सेवा करता, right? So they were very zealous for the work of God. तो ये अपनी सेवा चालू में था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसके घर में एक सेवक, मैं ही बनता हूं, किसी और को नहीं बनाऊं, राइट। गुलाम, जो मैं एक गुलाम था जिसका नाम था ओनेसिमस, राइट। ओनेसिमस का मतलब है यूजफुल, राइट। ओनेसिमस का मतलब है यूजफुल, मतलब उपयोगकारी, ओके। लेकिन इसके घर में था एक गुलाम बन के, तो मुझे लगने लगा तो मैं गुलाम हूं, मैं किसी काम का नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि वो विश्वासी था, मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करता था, क्योंकि क्या बोलते हैं, आज्ञा थी कि परमेश्वर से गुलामों को भी तुम केयर करो, उन पे दया दिखाओ, डू नॉट बी हार्श विथ योर स्लेव्स, है ना, बहुत सारे ये थे। तो क्योंकि ये विश्वासी था मेरा जो लॉर्ड है, तो वो मुझे बहुत ही प्यार से रखता, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। मैं बोला कितने दिन इसकी सेवा करो, कितने दिन इसके हाथ में रहो, मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी कुछ करना है। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया, भाग के जाऊंगा, भाग के जाऊंगा, इसके अंडर में नहीं रहना है मुझे, भाग के जाऊंगा। जाते जाते चुप तो भाग के जाना नहीं, चोरी करके लेके गया, कुछ तो मिला, जाते जाते लेके गया। उन दिनों में इफ अ स्लेव रन्स ऑफ, एक अगर गुलाम भाग के गया, इसका मतलब ये हुआ जितना पैसा देके इसने मुझे खरीदा था उतना उसका नुकसान हुआ। सोचो, अगर एग्जाम्पल, उसने मुझे 1 लाख देके खरीदा और मैं भाग के गया, तो उसका क्या हुआ, 1 लाख नुकसान हो गया। और अगर वो मुझे पकड़ा तो ही हैज एवरी राइट टू किल मी, कोई पूछेगा नहीं, कोई उसको क्या बोलते दोष नहीं देगा। क्यों बोलता, मैंने खरीदा था, अभी ये बात नहीं सुन रहा, खत्म करता हूं इसको। Nobody was supposed even to question the landlord who treated the slave. क्यों, मैंने खरीद लिया उसको, पैसे से खरीदा है मैंने, तो मैं भाग गया। जाते जाते सिर्फ मैं नहीं भागा, कुछ लेके गया। अभी क्या लेके गया नहीं लिखा है, लेकिन कुछ तो इंपॉर्टेंट तो लेके गया। अभी चोरी तो किया है, तो है ना, कुछ छोटा मोटा तो नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि वापस आने का इरादा तो नहीं है मेरा। तो मैं भाग के गया। अभी भाग के कहाँ जाऊं, तब के छोटे छोटे शहर, ये कोलेसिया छोटा, फिलिपिया छोटा, खड़े रह सकते हैं ना। हाँ, मैं 3 घंटा खड़ा रहता हूँ, तुम आधा घंटा खड़ा, राइट। तो कोलेसिया छोटा शहर, फिलिपिया छोटा शहर, कहाँ जाए। तो वो बोला कहाँ जाए, जैसे भीड़ होती है ना। अब कहूँ अगर भाग के जाओ, कहाँ जाओगे, मुंबई जाऊंगा, है ना, क्राउड में चाहिए। तो उस टाइम का क्राउडेड प्लेस कौन सा, रोमन, राइट। बोला रोम में जाऊंगा, तो रोम में चला गया। रोम में गया, फिर अभी ये गुलाम है, राइट। उन समय में गुलामों का निशानी होती थी, कान में छेद करते थे, है ना, कान में छेद करते। आजकल ट्रेंड चल रहा है,
मैं बोला ट्रेंड नहीं है, सब गुलाम बन गए। राइट? अगर सोच रहे हो कान में कुछ करना, ध्यान से, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कों की। राइट? तो वो देखते ही पहचान लेते कि ये गुलाम है। तो ये गया रोम में गया, नौकरी ढूंढने की कोशिश की, कुछ काम करने की, इसको देखते ही पहचानते कहां से है, गुलाम है, कहीं से तो भाग के आया, कहीं से तो भाग गया, तो कोई नौकरी नहीं दिया उसको। राइट? तो शायद मुझे ऐसे लगता है जब नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे, जो पहले किया वही करेंगे, है ना, चोरी करेंगे। तो चोरी करने लगा इसने। तो चोरी करते करते एक दिन पकड़ा गया, पकड़ के लेके जाके कहां डाले उसको, जेल में डाले। राइट? जेल में डाले। कौन से जेल में? जहां पे पॉल था। हालेलुया। कभी कभी जेल जाना भी अच्छा होता है, हमेशा अवॉइड मत करो। जहां परमेश्वर लेके जा रहा है उसको अवॉइड मत करो। देयर इज अ पर्पस फॉर यू टू टेकिंग यू समवेयर। हालेलुया। विश्वास करते हो परमेश्वर पे तो बोलना उसे, परमेश्वर जहां भी लेके जाएगा मुझे पता है तेरा उद्देश्य रहेगा, उसको कभी रेजिस्ट नहीं करूंगा मैं, है ना। कभी कभी सोचते हैं हम लोग, परमेश्वर वहां मत लेके जाओ, उसके साथ मत बिठा, इसके नहीं, किसको भी जोड़ी बना दे परमेश्वर चलेगा। यू हैव अ रीजन फॉर मी। हालेलुया। गलत, अगर विश्वास करते हो अपना जीवन उसके हाथ में दे चुके हो तो तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा उसकी योजना के अनुसार होगा। इतना विश्वास करके चलोगे ना, मैं कहता हूं यू विल लिव अ डिफरेंट लाइफ। तो ये गया जेल में डाल दिया इसको, कहा, पॉल के साथ। तो मैं गया बैठा पॉल के साथ, इस व्यक्ति को ऑब्जर्व करता था, क्योंकि मैंने इसको देखा था। राइट? ये कैसे प्रार्थना करता है, ये कैसे दान देता है, ये कैसे परमेश्वर पर विश्वास करता है, कैसे इसके घर में प्रार्थना होती है। तो जब मैं पॉल को देखने लगा, मुझे लगा ये तो मैं क्या बोलते हैं, मेरा है ना, मेरा मालिक जैसे था ना वैसे दिख रहा है ये। तो नेचुरली मैं इसके साथ थोड़ा दोस्ती बढ़ाने लगा। राइट? अब पॉल के साथ दोस्ती करना, इसका मतलब है पक्का तू उद्धार पाएगा। आमीन। कहां हो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके साथ हो इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, इवन इफ यू सेंड मी टू हेल विथ जीसस, आई एम ग्लैड, बट आई डोंट वांट अ हेवन विदाउट जीसस। आई वांट टू बी देयर वेयर जीसस इज। मैं जहां रहता हूं वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, किसके साथ रहता हूं वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो अब मेरी दोस्ती बन गई, तो पॉल तो छोड़ेगा नहीं मौका, है ना। वो बोला सिर्फ बाहर नहीं, वो बोलता है मैं बंदी हूं, परमेश्वर का वचन बंदी थोड़ी है, इसको कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह मैं प्रचार कर सकता हूं, कोई मुझे रोकेगा नहीं, है ना। तो जेल में भी था उसका मिनिस्ट्री, बोला आ जाओ, जितने आया तू आया, हाँ। तो ये हमारी दोस्ती हो गई। फिर इसके वचन से मैं उद्धार पाया। राइट? गो होम एंड रीड। मुझे पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। वो कहता है इसको जब लेटर लिखता है ना, उसमें कहता है ये जो मेरा बेटा जिसको मैंने बंदी में, he was born in my imprisonment, क्या बोलते हैं, अगर मैं कहूं गिव बर्थ बोलूं तो भी, begotten in my bonds, right? इसका मतलब बंदी में मैंने इसको पैदा किया, now he is my son, right? तो जब हमारी दोस्ती हो गई, जब उसने मुझे गॉस्पेल बताया, उद्धार पाया, तो मैं अपनी कहानी बताने लगा उसको। तो बोला मैं ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे। इमीडिएटली अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, फिलेमन का अगर टाइमलाइन बनाऊं मैं, मुझे लगता है जिस दिन ये ओनेसिमोस की ये क्या बोलते, पॉल को बताया कि मैं फिलेमन का गुलाम था, तो इमीडिएटली ये पहचान गया कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। तू बन तो गया, अभी उद्धार तो पाया मेरे गॉस्पेल के हिसाब से, लेकिन तेरा उद्धार अभी कंप्लीट नहीं है।
तेरा उद्धार अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जब तक कि तू वापस अपने मालिक के पास न जाए और उससे माफी न मांगे। हालेलुया। पॉल बोल सकता था ना, छोड़ दे अभी, गया सो गया, क्या आया अभी, छोड़ दे, भूल जा, पुरानी बातें बीत गई, अब तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। हाँ, आई एम अ प्रॉफिट, यू आर ऑल्सो अ प्रॉफिट, पिछला छोड़ दे, नहीं चलता है। पॉल न्यू इट वेरी वेल। ये अभी कर्जदार है, इसका कर्ज अभी माफ नहीं हुआ है। परमेश्वर के साथ इसने अपना रिश्ता सही कर लिया है, लेकिन इसको अगर परमेश्वर स्वीकार करना है तो इसको फिलेमन के साथ अपना रिश्ता सही करना है। हालेलुया। तो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, एंड इन द लेटर ही राइट्स, ये मैं डिक्टेट करके नहीं लिख रहा हूं फिलेमन, मैं ये किसी और से नहीं लिखवा रहा हूं, मैं अपने खुद के हाथों से लिख रहा हूं। आमेन। ताकि ये फिलेमन को पता चले कि दिस इज ऑथेंटिक पॉल राइटिंग। थर्ड पर्सन नहीं है, तीसरा व्यक्ति नहीं है, ये मैं लिख रहा हूं। राइट। मैं बताता हूं आगे क्यों उसने ऐसे लिखा। तो इसने क्या किया, लेटर लिखा और बोला नहीं पोस्ट करता हूं, नहीं, उसके इन्फ्लुएंस के हिसाब से। कैन यू इमेजिन पॉल रिडीमिंग ओनेसिमस, खुद को नहीं छुड़ाया, इसको छुड़ाया। और रोम से किसी को छुड़ाना आसान बात नहीं है। तो सोचो पॉल ने क्या क्या किया होगा। हाँ, ये गलत मत सोचो कि किसी को ब्राइब दिया, नहीं नहीं नहीं, ही हैड हिज ओन वेज। मैं फिर कभी बताऊंगा। राइट। ही सेट फ्री ओनेसिमस और बोला, लेटर लिख के उसके हाथ में दिया और बोला, कहां जाएगा तू, छूटने के बाद तेरा पहला काम। नहीं पॉल, मैं तेरे साथ रह के मिनिस्ट्री करूंगा, मुझे वापस नहीं जाना है, वापस जाऊंगा तो गुलाम बनाए, गुलाम बन के रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा मुझे, वापस नहीं जाऊंगा, तेरे साथ ही अच्छा है, वो मेरा मालिक अच्छा नहीं है। ओके नहीं जाऊंगा। राइट। सो बोला, नहीं, पहला काम तेरा लेटर लेके जा। कहां पे, 2 लेटर, एक टैकियस को दिया, कोलोसियों का जो लेटर है, द लेटर टू कोलोसियंस, वो एक लेटर, और फिलेमन के लिए एक लेटर। ये 2 लेटर 2 लोगों के हाथ में, एक टैकियस के हाथ में, एक ओनेसिमस के हाथ में। ओनेसिमस को बोला, तू जाके पर्सनली देगा उसको। आमेन। तू जाके पर्सनली उसको देगा। और टेटियस, तू जाके कोलोसियों का जो चर्च के लिए है वो जाके तू फिलेमन के हाथ में देगा। चर्च के लिए जो लेटर लिखा वो अलग है, फिलेमन तेरे लिए जो लिखा वो अलग है। राइट। तो इमेजिन अ रनअवे स्लेव गोइंग बैक। सबसे कठिन जर्नी, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम ये जर्नी करें। मैं बताता हूं आगे क्यों। राइट। ये जर्नी हम वापस फिर से करें। हम जिसके खिलाफ क्या बोलते हैं, द्वेष रखते हैं या फिर कुछ कड़वाहट रखते हैं, उनके सामने जाने में हिचकिचाते हैं। बहुत तकलीफ है, आई नो इट्स वेरी हार्ड, बहुत तकलीफ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है यू हैव टू गो। इसलिए मैं कहता हूं, Paul was the best pastor who sent back Onesimus to Philemon. दूसरा कोई पास्टर होता, छोड़ दे उसको, चल मेरे साथ रह जा, आजा साथ मिलके मिनिस्ट्री करेंगे। नहीं चाहिए तू मेरे साथ में, अगर जब तक तुझे
परमेश्वर से माफी नहीं मिली या फिलिमन से माफी नहीं मिली। लेटर लेके गया, खड़ा है उसके सामने लेटर लेके, उसको देता है। सोचो इसको कितना गुस्सा आया हो। बोला तू भाग के गया तो गया, मेरा फेवरेट वॉच लेके गया तो। अगर आकाश को तू गया तो गया, मेरा गाड़ी लेके जाता है। हाँ, अब भी नया लिया था मैंने, गाड़ी लेके भाग के गया। और फिर इतना डेयरिंग, मेरे सामने आके खड़ा रहता है वापस। हाँ, बुरा मत माना, जस्ट एग्जाम। सोचो हालत क्या होगी उसकी। लेकिन जब लेटर निकाल के पढ़ा, देयर इज अ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन, राइट। मैं इसको बाद में कनेक्ट करता हूँ, फाइनली आई विल कनेक्ट। थोड़ा टाइम है ना आज, चलेगा? हाँ। तो लेटर निकाल के पढ़ा तो पॉल लेटर में ब्यूटीफुली बहुत लिखता है। स्टार्टिंग में कैसा है ना, उसकी तारीफ करता है। 7वें वचन तक, मेरे ख्याल से 7वें वचन तक उसकी पूरी तारीफ करता है। बोलता है तेरे वजह से चर्च चल रहा है। The church that is running in your house, I am so glad. तूने मेरे हृदय को खुश कर दिया। तू परमेश्वर के नजर में बहुत ही, क्या बोलते हैं, ऊंचा है, दिखता है तू। यू आर काउंटेड वर्दी इन द साइट ऑफ गॉड, राइट। तेरे घर में कलीसिया चल रही है। आई नो हाउ यू आर, राइट। तू अनेक दूसरों को कितना एनकरेज करता है, तेरे वजह से बढ़ रहे, लोग आ रहे, राइट, उद्धार पा रहे। अभी जिसके वजह से उसने उद्धार पाया, अगर वो उसकी तारीफ कर रहा है, कैसा करेगा वो, कैसा रहेगा? बोला लेटर लिखा, पॉल ने खुद के हाथ से मुझे लेटर लिखा। वो गया 7वें आसमान पे, है ना, भूल गया कौन लेके आया। चने के झाड़ पे नहीं, असलियत थी वो, राइट, असलियत थी, राइट। जब किसी को मेंटर करते हो ना, सिर्फ उनकी गलतियां मत निकालो, उनकी असलियत भी बताओ। हालेलुया। मेंटरिंग का ये मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ हमेशा करेक्ट करते बैठो उसको, ये गलती नहीं, दैट इज नॉट मेंटरिंग। हालेलुया, आमीन। हमारे घर के पास बेलगाम में एक ऑर्फनेज चलाता था एक पास्टर, मुझे बहुत अच्छा लगता। जब भी उसको किसी को मारना होता था ना, पीठ पे मारता, राइट, पीठ पे जोर से मारता, इमीडिएटली गाल पे एक किस करता। दैट इज मेंटरिंग, राइट। तो यहां पे पॉल बोलता है आई नो व्हाट यू आर, व्हाट यू हैव डन, राइट। मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ, वो जाके मुझे मिला, राइट। लेकिन अब फिलेमन तुझे एक काम करना है। फिलेमन हैड एवरी राइट नॉट टू फॉरगिव हिम, दिस पर्सन, राइट। फिलेमन के पास हर हक है कि मैं उसको माफ न कर सकूं। तो तब पॉल क्या करता है, उसको याद दिलाता है। ये कहता है मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आज तू जो बना है, आज तो तू कर रहा है, वो सब मेरी वजह से है, राइट, वो सब मेरी वजह से है। लेकिन फिर भी, नाउ सी द ब्यूटी ऑफ इट, फिर भी पॉल कहता है उसके हक के वजह से नहीं पूछ रहा हूं मैं, परमेश्वर के प्यार के वजह से पूछ रहा हूं। आई हैव एवरी राइट टू आस्क यू एंड से इसको माफ कर दे, हक है मेरा। सोचो जो उद्धार पाया, जिसके वजह से अगर वो कुछ बोल रहा है तो इसको मानना ही पड़ेगा, कंपल्शन है, कंपल्सरी है। लेकिन फिर भी पॉल इज प्लीडिंग विथ हिम एंड टेलिंग मैं अपना हक नहीं चलाता हूं तुझ पे, क्योंकि मुझे पता है तू किस तरह का व्यक्ति बन गया। पहले क्या था, अब परमेश्वर में तू कैसा है। तो वो कह रहा है अभी वही
कैरेक्टर तू अभी ओनेसिमस को दिखा। हालेलुया। मैं हक से नहीं पूछ रहा हूं, प्यार के वजह से। Forgive him. Find that verse where it says he was useless to you before. 11. Okay, 11वां वचन। हाँ, Past was to be unprofitable, he was unprofitable to you. but now किसी काम का नहीं था, इसलिए भाग के गया वो। किसी काम का नहीं, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसी किसी काम का जो नहीं था ना, अभी तुझे वापस दे रहा है परमेश्वर। लेकिन अब कैसे दे रहा है तुझे? गुलाम बन के नहीं, तेरी सेवा में तेरा सहकर्मी बन के दे रहा है। हालेलुया। फिलेमन जब तू करता था, अकेला करता था, अब ये जब करेगा, ये गुलाम की तरह नहीं करेगा, अभी तेरा साथी बन के करेगा। 1 will chase 1,000, 2 will chase 10,000। हालेलुया। जब तुम किसी को माफ करते हो तो परमेश्वर उन्हें तुम्हें वापस सेवक बना के नहीं देता, तुम्हारा डबल बल बन के देता है। हालेलुया। कई लोग, हम लोग इसलिए कमजोर है क्योंकि हम किसी को साथ नहीं रखना चाहते, माफ करके साथ नहीं रखना चाहते, हम अकेले करना चाहते। परमेश्वर बोलते नहीं, शायद कुछ देर के लिए चला गया वो, राइट? परहैप्स, राइट? किंग जेम्स वर्जन में एक वर्ड यूज किया, परहैप्स फॉर अ लिटिल टाइम ही डिपार्टेड फ्रॉम यू, बट इट वाज फॉर योर गुड। अगर तू इसे माफ करेगा तो, अगर तू इसे माफ करेगा तो, इतना बोल के फिर बोलता है, बट आई हैव एवरी राइट टू आस्क यू, डोंट फॉरगेट व्हाट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम मी। ये मत भूलना मेरी वजह से तूने क्या पाया है। मेरा हक बनता है तुझे पूछने के लिए कि तू इसे माफ जरूर कर, लेकिन फिर भी मैं प्यार की वजह से पूछ रहा हूं, उसे माफ कर दे, उसे वापस ले ले। Not as a slave now, as a brother. Hallelujah. क्यों? क्योंकि अब ये ओनेसिमस मेरे साथ में रह के बदल गया। इसने पढ़ा है जो मैंने लिखा है ना, उसने पढ़ा है। क्या पढ़ा है उसने? गुलाम अपने मालिक के अधीन में रहो। अगर गुलाम बन के बुलाए गए हो तो अपने मालिक के अधीन में रहो, लेकिन यीशु मसीह में फ्री हो। लेकिन अगर फ्री बुलाए गए हो, ये जान लो तुम यीशु मसीह के गुलाम हो। राइट? ओके। तो गुलाम कैसे रहना है वो उसने पढ़ा है। मैंने इसके साथ रह के मैंने देखा है, जब उसने लेटर अलग अलग लोगों को लिखा है, तिमोथी को लिखा, फिलिपियंस को लिखा, उसमें गुलामों के बारे में भी लिखा उसने कि गुलाम को कैसे रहना है। तो अब मैं जब वापस आया हूँ, मैं इसका पार्टनर नहीं बनना चाहता, मैं गुलाम ही बनना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं काम ऐसे करूँगा, इसका पार्टनर बन के करूँगा। मेरा पोजीशन कुछ भी रहे, लेकिन काम कैसे करूँगा, इसका पार्टनर बन के करूँगा मैं। हालेलुया। सो पॉल कहता है फिलेमन को, यू हैव टू रिसीव हिम नाउ, not as a slave, but as a brother in Christ. Hallelujah. But as a brother in Christ. हक से नहीं पूछ रहा है, प्यार की वजह से पूछ रहा है। हक है, लेकिन फिर भी हक नहीं जताऊंगा, प्यार की वजह से पूछूंगा। आमीन। हालेलुया। अगर फिलेमन सच में विश्वासी है, फिलेमन अगर सच में परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा है, तो उसे इस ओनेसिमस को माफ करके अपने साथ रखेगा। हालेलुया। आमेन। रीड द 17th and the 18th verse. If thou count to be therefore a partner, receive him as my son. Yes. हालेलुया। एक बार हिंदी में। इसलिए यदि तुम मुझे धर्म और भाई समझते हो, हाँ, तो इसे उसी तरह अपनाओ जिस तरह थे। तुम इसे कैसे अपनाना है अभी? इस गुलाम को जो तुझसे चोरी करके गया, तेरे से भाग के गया,
तुझे इसे कैसे अपनाए? जैसे तू अगर मैं तेरे पास आता तो मुझे कैसे अपनाता ना, तो तुझे उसी तरह अपनाना है। अभी उसको देख के मैं, मेरा गुलाम आया वापस, मेरा जो चोरी करके गया वो वापस आया, नहीं, अभी मैं कैसे उसको अपना रहा हूं? जैसे पॉल खुद को दे रहा है, एक्सेप्ट हिम एज माई सेल्फ। हालेलुया। माफी जब करते हो तो उसको एक्सेप्ट कैसे करना है? जैसे यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया उसी तरह उसको भी एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। क्यों? बताए, तू मेरे अंदर का परमेश्वर को बाहर आने का मौका दे रहा है। If you can understand this, अगर तू वापस नहीं आता ना तो शायद मेरे मन में मैं कभी तुझे माफ नहीं करता, लेकिन तू वापस आया तो मेरे अंदर का परमेश्वर मुझे बाहर दिखाने का मौका मिल रहा है। मुझे, मैं दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया। मैं वो पुराना नहीं, मैं मालिक हूं तेरा, लेकिन वो पुराना नहीं। तू अभी मेरे गुलाम के हिसाब से नहीं आएगा, तू आएगा तू मेरे भाई की तरह आएगा, मेरा सहकर्मी बन के आएगा। We both together will labor together for the Lord. Hallelujah. Amen. तो जब तू स्वीकार करेगा मुझे, इस ओनेसिमस को जब तू स्वीकार करेगा, ऐसे स्वीकार करना जैसे तू मुझे स्वीकार कर रहा है। हालेलुया। I'll finish it. इसलिए बोला घर जाके इसको फिर से एक मेडिटेट करो, इस पूरे चैप्टर को। You will find it very interesting. Right? Let me conclude by this final thing. ये फिलेमन परमेश्वर है और ये पॉल यीशु मसीह है। मैं जो इसके साथ में था, इसके विरोध पाप करके मैं भाग के गया, और जब मैं भाग के गया, दौड़ रहा था इधर उधर, मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। तो यीशु मसीह ने मुझे उद्धार तो दिया, लेकिन वो चाहता है नहीं, तू सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहने से तुझे उद्धार नहीं मिलेगा, तुझे पिता के साथ संबंध बनाना है। हालेलुया। और पॉल पिता को कहता है, जब तू इसे देखेगा ना, तू इसे पापी के जैसे नहीं देखेगा, तू इसे स्वीकारेगा तो तेरे बेटे यीशु मसीह जैसे स्वीकारेगा तू। तो इसीलिए आज जब मैं जाता हूं पिता के पास, वो मुझे नहीं देखता, मुझ में अपने बेटे को देखता है। तो जब बेटे को देखेगा तो कैसे माफ करेगा? आदम मर्द माफ करेगा? This is the whole Bible. One chapter, 3 people representing the whole plan of God. और परमेश्वर चाहता है हम भी वही करें जो उसने हमारे लिए किया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह के साथ माफी मांग लिया, खत्म हो गया। नहीं, देयर हैज टू बी अ रेस्टिट्यूशन। एक वर्ड है इंग्लिश में जिसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन। इसका मतलब जिसके खिलाफ मैंने पाप किया, मुझे जाके उससे माफी मांगनी है। जो नुकसान, मैं हमेशा बोलता हूं, तुमने एक बार सॉरी कह दिया तो हो गया क्या? तुमने एक बार कह दिया, माफ किया तो हो गया क्या? तुम्हारे गलती करने से लेके तुम्हारे माफी मांगने तक जो टाइम गैप में जितना कुछ भी हुआ, उसका क्या? उसका हिसाब कौन देगा?
अब ये ओनेसिमुस गया इसके पास, बोला तेरे से भाग के गया मैं, लेकिन जितने साल मैं तेरे से अलग था, तेरे पास एक गुलाम की कमी थी, तेरा काम नहीं हुआ, तो अभी मैं वापस क्या जाऊं, क्या करूं अभी मैं तेरे लिए। पॉल कहता है आई नो ही कैन नॉट रीपे फॉर व्हाट ही हैज टेकन। जो तेरे से चोरी करके लेके गया ना, उसका कुछ दे नहीं सकता। तो इसीलिए पॉल कहता है वो सब हिसाब मेरे अकाउंट में डाल। आज भी यीशु मसीह कहता है ये लोग अपना कर्जा चुका नहीं सकते, इन्हें माफ कर। अगर पिता तेरे अकाउंट में इनके खिलाफ कुछ है तो वो मेरे अकाउंट में डाल। आज भी पिता के अकाउंट में मेरे खिलाफ कुछ है तो वो पिता को पता है ये तो दे नहीं सकता, लेकिन जिसने इसको मेरे पास भेजा, जो जिसको मेरे पास लेके आया, वो कह रहा है इफ एनीथिंग इज इन हिज अकाउंट पुट इट इन माय अकाउंट। हालेलुया। अभी मुझे बोलो, जो इतना सारा माफी दिया, हमको माफ करने में क्यों इतनी तकलीफ होती है? वो पूछने से पहले मुझे माफ करना चाहिए। उनका पूछने का इंतजार भी नहीं करना है, मुझे दे देना है माफी। थैंक यू। एक स्टेटमेंट बोलता हूं, ध्यान से सुनो। तुम माफ नहीं किए इसीलिए परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। Paul is not raised out of Saul because you did not forgive. पॉल आज भी, परमेश्वर आज भी स्टीफन का अकाउंट उस सॉल पे रखा है। पता नहीं ये तुम स्वीकार करोगे या नहीं, बट आई बिलीव इट। क्योंकि स्टीफन ने माफ किया, सॉल टर्न टू पॉल। क्या पता मेरे न माफ करने से एक सॉल पॉल कभी नहीं बन सका। एंड आई विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। परमेश्वर कहता है क्योंकि तूने माफ नहीं किया, द सिन वॉज अकाउंटेड टू हिम। और जब सिन अकाउंट में रहता है, परमेश्वर बोलता है इस्तेमाल नहीं कर सकता तुझे। उसने माफी नहीं मांगी उसकी बात अलग। यू डिड नॉट फॉरगिव, तूने माफ नहीं किया, इसलिए परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल नहीं कर सक रहा है। हालेलुया। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। थोड़ा गहराई की बातें नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन एक ही बात कहता हूं, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली गिव। हालेलुया। मुफ्ती मिला ना, क्या किया तुमने? माफी, क्या बोलते हैं, अपने कर्ज माफ करने के लिए जाके पैर पे गिड़गिड़ाया, उतना ही है ना, उससे ज्यादा क्या किया? लेकिन मिला ना तुम्हें माफी, तो देने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं? हम लोग देने में क्यों इतना सोचते हैं? गलत मत समझना, लेकिन एक स्टेटमेंट बोलता हूं सबके लिए। I am as dirty as I see the dirt in others. मैं उतना ही गंदा हूं जितना गंदा मैं दूसरों में देखता हूं। मैं उतना ही माफ किया गया हूं जितना मैं दूसरों को माफ। आइए खड़े हो जाते हैं।